हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी हायर एजुकेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक चीज़ और कवर करेंगे कि केमिस्ट्री के किस पोर्शन को किस अप्रोच से पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते तो हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि किस चैप्टर में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं। तो सबसे पहले तो पूरा रोड मैप आज मैं आपको दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर, चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। आज आपको 1 बाय 1 पूरे सिलेबस का डिस्कशन करते हुए मैं एक रोड मैप देने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको अगर आप एमएससी करना चाहते हो या आप गेट या आईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो या इन फ्यूचर आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी इनका यूटिलाइजेशन हो सकता है। दूसरी चीज़, बीएससी थर्ड ईयर में किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ पूरी एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस अप्रोच से पढ़ना हमको चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर की, ठीक है ना। हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर की। जो भी बच्चे फाइनल ईयर के हैं उनके लिए ये वीडियो है बेसिकली, ठीक है ना। चलो भाई, और इसमें भी 3 पेपर होते हैं, आप सभी को पता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो आज का हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट सेशन में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रूबरू करवा देंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। ये जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम है हमारा थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर हम बात करें इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो अगर आपने क्लास 11 12 बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इस चैप्टर को कोरिलेट कर पाओगे। यहाँ पे हमको प्यारे बच्चों बीबीटी पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिटलर और लंदन ने दिया, आफ्टर दिस पॉलिंग और स्लेटर ने एक्सप्लेन किया उनके बीच में क्या कोरिलेशन था, कैसे कैसे इस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, इन चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद हमको ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट जो कि बीबीटी में इंक्लूडेड है उसको पढ़ना है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में हमको डिफरेंस पढ़ना है। उसके बाद हमको एक और थ्योरी पढ़नी है जिसका नाम है यमोटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले हमको एक मेथड पढ़ना है, लगाओ मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आगे चल के जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे जिसको हुंडी और मुलिकन ने दिया, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास बहुत सारे स्पीसीज हैं जो कि साल पेपर में आप देख सकते हो। लगातार एनालिसिस हम लोग करते रहते हैं, जैसे N2+, N2-, O2-, O2-, ऐसे सारी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, स्पीसीज दे दिया जाएगा, मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रा करते हुए इनके बॉन्ड ऑर्डर, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन सारे करैक्टर्स के बारे में आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लगभग 9 मार्क का वेटेज इस क्वेश्चंस के, अकेले इस क्वेश्चन से रहता है। मतलब ये जो चैप्टर है 9 मार्क से लेकर 13 मार्क तक के क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एक लॉन्ग आंसर हमारा 9 नंबर का रहता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो बीएससी थर्ड ईयर का कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं कर सकता। अगर उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा नंबर पाना है, अगर उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क अचीव करने हैं, तो उसके लिए इस चैप्टर को पढ़ना उसके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा, इसी में हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्ट होता है, ये सारे कोरिलेशन हम इसी कंटेंट में पढ़ेंगे। बात करें हम नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा इसी से रिलेटेड है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप धीरे धीरे चीज़ों को समझिए कैसे डेवलपमेंटल वे में आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसका एक्सप्लेनेशन देखा, तो हमने देखा थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमको देखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन कैसे है, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी दी गई। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड जब हम थ्योरी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बीबीटी, और ये बीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड की नहीं है, ये बीबीटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की है। इसको भी बहुत अच्छे से हम समझेंगे। इसी बीबीटी का यूज करके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो कि आप सुने होंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा सर, इसी में हम हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। और बीबीटी के बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जो हमारी है, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह सकते हैं,
यहाँ पे प्यारे बच्चों हम बहुत अच्छी स्प्लिटिंग के दो मेथड देखेंगे, दो तरह के कंपाउंड में स्प्लिटिंग का डिस्कशन करेंगे। एक तो हम इसमें देखेंगे ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब इन दोनों स्प्लिटिंग को हम कंपैरेटिव भी देखेंगे, बहुत सारे कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन राइज हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमको यहाँ पे एक सीरीज़ भी पढ़नी रहती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये सर क्या है, जब हम लिगेंड को उनके स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो हमको एक सीरीज़ मिलती है, उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यहाँ से CFSC वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा कंपटीशनों में आता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन बनता है। अब बात करें अगर BSc थर्ड ईयर में क्या बनता है, तो BSc थर्ड ईयर में एक क्वेश्चन ये फिक्स है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आएगा या तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आएगा, और अगर कभी कभी कंपेरिजन भी दे देता है, और मैक्सिमम केसेस में आपको कोई कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसकी CFSC वैल्यू निकालिए। जैसे आपसे दे दिया गया K4 FeCN6 और कहा गया इसकी CFSC वैल्यू निकालिए, तो बहुत आसानी से आप निकाल दोगे। जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर को कवर कर लोगे। इस चैप्टर से भी लगभग आपके एक लॉन्ग आंसर फंस ही जाते हैं और एक दो शार्ट भी आने की संभावनाएं मेंटेन रहती हैं। वहीं पर बात करें प्यारे बच्चों अगले चैप्टर की, तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो है मेटल एंड मेटलर्जी। अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर हमारा है मेटल एंड मेटलर्जी। अब सर इसमें क्या पढ़ना है, ये भी क्लास 12 का चैप्टर आप जानते हो। देखो सारी चीज़ें रिलेटेड हमारी बेस से ही होंगी। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कौन कौन सी मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन से वो मेथड हैं जिनसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। बात करें अगर इसके वेटेज की, कंपटीशन के दृष्टिकोण से छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, बट जितना इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर उतना ये नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा इसको स्किप कर दीजिए, थोड़ा थ्योरेटिकल है, मेथड पढ़ना है, कैसे कैसे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और क्या है, ये सारी चीज़ों को हमको इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ मेटल स्पेसिफिक हैं जो आपके थर्ड ईयर के सिलेबस में है, नीचे मैं PDF दे दूंगा जिनको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वो चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। बात करें नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है यफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये यफ ब्लॉक एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों पड़ जाता है भाई, ये यफ ब्लॉक एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ जाता है क्योंकि दो चैप्टर इसी से रिलेटेड करके दिए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आपको पढ़ना रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे लेंथेनाइड से बनते हैं और लेंथेनाइड में भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, वो टॉपिक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो टॉपिक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। साथ ही लेंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैसे वेरी करते हैं किसी पीरियड में, क्योंकि ग्रुप तो होता ही नहीं है लेंथेनाइड में, आपको भी पता है, तो ये चीज़ें भी हम इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अब जितने चैप्टर हैं वो छोटे छोटे मिलेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये दोनों चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं। अब जो चैप्टर मिलेंगे थोड़ा छोटे छोटे मिलेंगे, हमको थोड़ा रटने वाली प्रवृत्ति के लिए इसको देखना पड़ेगा। तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो है इनऑर्गेनिक चेन केग। इनऑर्गेनिक चेन केग, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक चेन केग। इसमें बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं, हमारी सिलेबस में दिए हुए हैं। जैसे हम अगर बात करें तो इसमें दिया है सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, बोराजीन, फास्फाजीन, एसन कंपाउंड। इन सारे कंपाउंड को हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके साथ साथ हम इसकी प्रिपरेशन को देखेंगे, इनके बीच के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इनके बीच के बॉन्डिंग को देखेंगे, और लास्टली हम इनके यूज को देखेंगे, और इनमें कुछ टाइप होगा तो वो भी हम देखेंगे। जैसे बात करें सिलिकेट्स, सिलिकॉन और फास्फाजीन और बोराजीन, इन चार में से दो तो कंफर्म है आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो ये चैप्टर अपने आप में छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करें BSc थर्ड ईयर के प्रॉस्पेक्टस से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे सिलिकेट, सिलिकॉन और हमारा बोराजीन, फास्फाजीन, बोराजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी ये चीज़ें आपको यहाँ पे तो अच्छे से पढ़ाई ही जाएंगी। बात करें कि हमारा अगला चैप्टर क्या है, तो अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको सॉलिड स्टेट ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट पढ़ना है, यहाँ पे हमको उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट के स्ट्रक्चर के बारे में शार्ट नोट पूछी गई है। CHCl, यहाँ पे मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना है। NaCl पढ़ना है, CHCl पढ़ना है, ZnS पढ़ना है, इतनी चीज़ें हमको ज़रूर पढ़नी है, जिसमें NaCl काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर,
इनके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, कितनी इनकी रेडियस रेशियो है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। साथ ही साथ रेडियस रेशियो रूल भी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो ये भी एक छोटा चैप्टर है और एक पूरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप बोलोगे सर जब हमको 5 ही अटैम्प्ट करना है तो इतने क्वेश्चन बनते क्यों हैं? अरे भाई आपको पता है 9 या 8 में से हमको 5 अटैम्प्ट करना रहेगा। तो ये चैप्टर भी आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली आपको याद हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, या हम यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 7 केमिकल इंडस्ट्री की बात हो रही है। छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग, आपके डेली लाइफ में यूजेस चैप्टर है। ग्लास के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, सीमेंट के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो क्या क्या इंडस्ट्रियल यूजेस है केमिस्ट्री के, हम ऐसे कह सकते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। छोटा चैप्टर है, शॉर्ट नोट में 1-2 में पूछा जाता है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, उसमें इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में दे दिए जाते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हमारा है प्यारे बच्चों इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमको पोल्यूशन पढ़ना है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। इन पोल्यूशन के साथ साथ हमको क्या पढ़ना है, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इन सारी बातों को हमको देखना है। पार्टिकुलेट्स के बारे में हमको देखना है, टॉक्सिक मेटल कौन कौन सी होती हैं ये देखना है। ये सारी चीज़ों को हमको इस चैप्टर में देखना है। काफ़ी आसान चैप्टर है, जूलॉजी में भी ये चीज़ है और केमिस्ट्री में भी है, तो कॉमन कह सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। और लास्ट में है मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मेटल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, अगर हम बात करें 9 यूनिट नंबर 9 मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे हमारा कोबाल्ट का क्या यूज है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, आयरन का क्या यूज है आपको पता है, मोलिब्डेनियम का क्या यूज है, ठीक है ना। जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इसका सबका क्या यूज है और किस तरह से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगर मैं बात करूं बीएससी की तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो हीमोग्लोबिन या तो मायोग्लोबिन। ये चीज़ आपको जरूर पढ़ के जानी चाहिए अगर आप इस चैप्टर से नंबर गेन करना चाहते हो। तो जितनी हमारी मेटल्स हैं जिनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उनके बारे में पढ़ना है, और कैसे इंपॉर्टेंस है उसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब अगर आप हमसे कहोगे कि सर आपके अकॉर्डिंग इसमें सबसे ईजी मार्क गेन किस चैप्टर में हम कर सकते हैं, या कौन कौन से चैप्टर अगर हम कवर कर लें तो 50 आउट ऑफ 50 हम पा सकते हैं, तो पहला और दूसरा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग आपको कंपलसरी लगेगा, क्योंकि पहले और दूसरे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कंपलसरी आता है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी CFSC वैल्यू की कंपेरिजन करा दी गई है, कभी कभी आपसे डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा क्यों ज़्यादा ये पूछ लिया गया है, कभी कभी डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया गया है। तो ये जो हमारा दोनों चैप्टर है इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग, माने मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको एफ ब्लॉक को भी टच कर देना चाहिए बहुत अच्छे से। और इनऑर्गेनिक चेन जो ये वाली है केक रिंग्स, यहाँ से एक लॉन्ग फिक्स है सिलिकेट सिलिकॉन बोराजिन फास्फाजिन में से, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये भी थ्योरेटिकल आसान चैप्टर है। वहीं पर बात करें सॉलिड स्टेट, तो मेरी बात मानो तो इसे भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनको अगर आप बहुत ढंग से पढ़ के गए हो तो पूरा आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा जो चैप्टर हैं उनके कंपलसरी में क्वेश्चन नहीं आते, उनके क्वेश्चन ऑप्शनल में आते हैं। अब बात करें सर अगर और हम पढ़ना चाहें तो भाई पॉल्यूशन सबको पढ़ना चाहिए, और ये तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम वाला काफ़ी आसान पड़ेगा। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो इसे जरूर अटैम्प्ट करो। अच्छा सर आपने मेटलर्जी को क्यों छोड़ दिया? मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने बोला कि बेसिकली मैं देखता हूँ क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, तो बच्चों का इंटरेस्ट इस चैप्टर में उतना ज़्यादा नहीं रहता, और बाकी की सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, मार्क बेटेस भी बता दिया लगभग कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के अप्रोच की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेटर तरीका ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने BBT पढ़ा, ओवरलैपिंग पढ़ी, सिग्मा बॉन्ड पढ़ा, पाई बॉन्ड पढ़ा, तुरंत आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अनसॉल्व को उठाइए और अनसॉल्व से क्वेश्चन करिए। अगर वो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, कंसिस्टेंसी भी बूस्ट होगी, और आपको लगेगा वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। और यही सबसे बेटर तरीका है इनऑर्गेनिक में पूरा लाने का। बहुत सारे बच्चे पूरे में पूरा नंबर पाते हैं, आप भी पा सकते हो। इसलिए पूरी मेहनत के साथ, पूरे जुनून के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल रिव्यू लेकर, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, पहले हम उसी को स्टार्ट करेंगे। और हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बेतनसाल पढ़ेंगे, तुरंत के तुरंत उसका सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बस केवल आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको सिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।